और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहां पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, को अब्यूज भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहां पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए। हमारे संविधान में आर्टिकल 194 में यह अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था अपनाई, जो संघीय व्यवस्था अपनाई, उसमें राज्यों को अलग अलग पावर दी गई और केंद्र का अलग पावर दी गई। कुछ मामलों में यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से संघीय ढांचे में और साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था दी गई कि हमारे वहां कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है और जुडिशरी अलग है। यानी जो लेजिस्लेचर से जो लोग चुन के आते हैं उसी प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल जो है वो पूरे व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम हर तरह से इसमें सामंजस्य बैठा लें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि हमें संचालन में हमेशा सुविधा रहे। जब हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तंत्र के ऊपर लोक है। संविधान की पहली लाइन भी यह है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी अर्थात हम लोग, सभी लोग, यानी देश के सब लोग उसमें सबसे ऊपर है। जो भी ये तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र के ऊपर हम हैं, अर्थात ये व्यवस्थापिका, ये जो हमारी विधानसभा है या लोकसभा, ये सब सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है और इसका ही निर्णय सुप्रीम है। ये सही है कि न्यायपालिका को ये सही है कि हमारी बात को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है हर परिस्थिति को देखकर। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट तो सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, जो संविधान जिन लोगों ने बनाया है उनके मन मस्तिष्क में था और इसीलिए यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। लेकिन मान्यवर, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं
कि जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्य संभावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से कि सामंजस्य बना रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन होने पर इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित रूप से सारे साक्ष्यों को देखकर विशेषाधिकार समिति ने जो हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसका महाधिवक्ता के द्वारा न्यायिक उसका परीक्षण करके उसके संबंध में संस्तुति दी है, और वर्तमान विधानसभा में हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहां पर 27/2/23 को विशेषाधिकार समिति ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये निर्धारित किया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित करें। तो अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दंड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दंड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। यह मैं आपके उससे प्रस्ताव करता हूं। एक बात मैं आपके समक्ष और मान्यवर कर दूं, इस पे प्रश्न कर लें, फिर आप रख लीजिए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों को कारावास का दंड प्रदान करने को प्रकरण जो माननीय सदस्य के संज्ञान में है पर दंड निर्धारित करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे थे आप? जी मानवर, ये सभी लोगों को सदन के विशेषाधिकार का दोषी पाया गया है, इसीलिए आज ये प्रस्ताव आया। ये दूसरा प्रस्ताव मेरा है कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्र तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कहाँ गए, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं गए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय आप कुछ कहेंगे, मैं बाकी लोगों नेताओं को बुलाऊं? जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो आज जो प्रस्ताव है मान्यवर, अवगत है विशेषाधिकार समिति में भी, तत्कालीन विशेषाधिकार समिति में भी और उसके बाद भी जो परिस्थिति बनी थी उसी के आधार के ऊपर इन लोगों को कारावास का दंड प्रदान करने पर यह स्थिति आई है। हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बाकी अन्य दल के नेता अगर अपना विचार रखना चाहें तो। माननीय नेता समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी अनुपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं बोलना चाहते।
माननीय नेता अपना दल श्री सोनेलाल। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग यहाँ पर इस विधानसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय सलील बिश्नोई जी के विशेषाधिकार पर हम लोग विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा इस प्रकरण पर सिर्फ इतना कहना है कि मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको निर्णय लेने के लिए पूर्णतया अधिकृत कर रहा हूं। धन्यवाद। अधिकृत कर रहा हूं और मैं ये एक निवेदन कर रहा हूं एक विषय पर। इस पे हम सब निर्वाचित होकर के या चयनित होकर के आते हैं। हमारे लिए जो विशेषाधिकार का विषय है, इसमें एक निवेदन जरूर मैं आपसे करूंगा कि आजकल मैं एक सदस्य के रूप में आपसे कह रहा हूं, भाषाई जो आदान प्रदान अधिकारी। चलिए उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। श्री नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री बाल्यान जी, श्री बाल्यान जी बोलना चाहते हैं? उनका कोई सदस्य बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहते, इसका दो समर्थन में। शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल, बताइए। माननीय संजय जी। अध्यक्ष जी, हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे दल के सदस्य आज इस तरह की घटना आगे न हो और विशेषाधिकार संविधान में मिला हुआ और जनता ने दिया। अगर हम जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन के सदस्य की रक्षा नहीं कर पाए तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जनता की क्या रक्षा करेंगे? इनके खिलाफ जो भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी आपकी कार्यकुशलता पर गर्व करती है और पूरा समर्थन करती है। जो भी निर्णय सुनाएंगे हमारा दल आपका समर्थन करेगा। नेता श्री ओम प्रकाश जी राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी, हमारे सभी विधायक, हम लोग ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। जो भी निर्णय आप देंगे हम लोग सर्वमान्य हैं। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के इस फंदे में सदस्यों की और संविधान की सुरक्षा के लिए जो निर्णय आप लेंगे आज, उससे मैं और मेरा दल पूरी तरह सहमत। हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सब की बात को समझते हुए उस पर निर्णय ले लें। पूरा विश्वास है मैं आपके निर्णय। माननीय नेता जनसत्ता दल कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सभी लोगों के संरक्षक हैं। मैं अपने दल जनसत्ता दल की ओर से जो भी आप निर्णय लेंगे उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस मंडप में आप हम सबके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, इसलिए इस संबंध में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबके हित में लेंगे। मैं अपने तरफ से भी आपको अधिकृत करता हूं कि आप अपना निर्णय दें, हम उसको स्वीकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया है मान्यवर, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं। इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित हो सके। और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहां जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया मानवर, वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है।
इसलिए मानवर आपने यहाँ पर यह व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है, आपको भी कन्विक्शन के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मानिए सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूं। आप यहां पर उपस्थित श्री अब्दुल समेद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री प्रेमा सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समेद जी की बात आ गई, और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहता है? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहां पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर, यह सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहां विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम
ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उपरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है। हम सबको मालूम है हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किए गए।